Hello everyone. So today we will going to start a new chapter and the name of the chapter is the coastal plains and the islands of India. So let's begin the chapter. Chapter 7, the coastal plains and islands of India. Learning objectives. By the end of this lesson you will learn about coastal plains, islands of India and states of the coastal plains के बारे में हम इस chapter में cover करेंगे. So before starting the chapter we have to do an activity that is build up. Make a smiley for the food items that are not related to coastal places. अब कोस्टल एरियाज में जो इनमें से कोई सी डिश ऐसी है फूड आइटम्स जो रिलेटेड नहीं है उस पर हमें स्माइली बनानी है. ओनली दिस इज नॉट मोस्टली फाउंड इन द कोस्टल एरियाज. नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. लेट्स स्टार्ट. कोस्टल प्लेन्स. व्हाट आर कोस्टल प्लेन्स? द नैरो स्ट्रेचेस ऑफ प्लेन्स रनिंग अलोंग द कोस्ट ऑफ इंडिया आर कॉल्ड कोस्टल प्लेन्स. तो जो भी नैरो स्ट्रेचेस हैं प्लेन्स को जो और ज़्यादा ब्रॉड कर दो, स्ट्रेच कर दें, तो कोस्ट ऑफ इंडिया के से जो साथ चल रहे हैं दैट आर कोस्टल प्लेन्स एंड दीज प्लेन्स आर डिवाइडेड इनटू द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. These plains stretch from Gujarat to West Bengal. The two coastal plains meet at Kanyakumari. तो ये कहाँ तक फैले हुए हैं? गुजरात से वेस्ट बंगाल तक, और दो कोस्टल प्लेन कन्याकुमारी पर जाकर मीट करते हैं. वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. वेस्टर्न कोस्टल प्लेन लाइज बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड अरेबियन सी. जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं वो वेस्टर्न घाट्स और अरेबियन सी के बीच में लाई करते हैं. इट स्ट्रेचेस फ्रॉम गुजरात टू केरला. इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. गुजरात से केरला तक फैले हुए हैं और 3 पार्ट में उनको डिवाइड किया गया है. गुजरात कोस्ट टुवर्ड्स द नॉर्थ, कोंकण कोस्ट इन द मिडल एंड मलाबार कोस्ट टुवर्ड्स द साउथ. तो हियर ऑल्सो द गिवन द पिक्चर्स. ये है आपका गुजरात कोस्ट, ये है आपका कोंकण कोस्ट और ये मलाबार कोस्ट है. फिर आते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन लाइज बिटवीन ईस्टर्न घाट्स एंड बे ऑफ बंगाल. वो ईस्टर्न घाट्स के और बे ऑफ बंगाल के बीच में लाई करते हैं. इट स्ट्रेचेस फ्रॉम वेस्टर्न बंगाल टू तमिलनाडु. वेस्ट बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक है स्ट्रेच एंड इट इज वाइडर देन वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से ज़्यादा वाइडर है. इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है. द नॉर्दर्न पार्ट जिसको नोन एज नॉर्दर्न सरकार्स, मिडल पार्ट कॉल्ड द उत्कल कोस्ट एंड द सदर्न पार्ट कॉल्ड द कोरोमंडल कोस्ट. योर वाइज. Why is fish given a prominent place as a food item in coastal areas? कोस्टल एरियाज के लोग फिशेज ज़्यादा खाते हैं, तो फिश को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दी जाती है वहाँ पर? You have to find it out. States of the coastal plains. अब कौन कौन सी स्टेट्स हैं कोस्टल प्लेन्स की? 2 coastal plains cover some parts of the states of गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल. ये सारी जो है ये कोस्टल एरियाज हैं, सारे कोस्टल प्लेन्स हैं ये. फिशिंग एंड फार्मिंग आर द मेन ऑक्यूपेशंस. यहाँ के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन ही या तो फिशिंग होता है या फार्मिंग होता है. राइस एंड कोकोनट आर द मेन क्रॉप्स ग्रोन. सबसे ज़्यादा यहाँ पर राइस मिलता है और राइस ही क्रॉप्स उगाई जाती है और राइस ही खाया जाता है. कोकोनट भी मिलता है यहाँ पर. गुजराती गुजरात, कोंकणी गोवा, मलयालम केरला, तमिल तमिलनाडु, उड़िया उड़ीसा आर द लैंग्वेजेस स्पोकन. नेक्स्ट कम्स योर आइलैंड्स ऑफ इंडिया. 2 group of islands lie in the 2 oceans surrounding the mainland of subcontinent. तो 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं. दे लाई इन द 2 ओशन सराउंडिंग द मेनलैंड. मेनलैंड जो है सब कॉन्टिनेंट का उसको सराउंड कर रहे हैं, उसके बीच लाई करते हैं. दीज मोस्ट लाइकली कंप्लीट द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया. और ये इंडिया के फिजिकल फीचर्स को कंप्लीट करते हैं. द आइलैंड रीजन इज डिवाइडेड बाय द मेनलैंड एज वेल एज द सीज, दस फॉर्मिंग 2 मेजर आइलैंड स्टेट्स. जो आइलैंड रीजन है उसको डिवाइड किया जाता है बाय द मेनलैंड एज वेल एज सीज एंड 2 मेजर आइलैंड स्टेट्स बनाई जाती हैं. नाउ कम्स द फैक्ट ट्रेजर. Iceland contains about 200 volcanoes and has 1/3 of the Earth's total lava flow. 1/10 of the total land area is covered by cool lava beds and glaciers. तो आइसलैंड कंटेन करता है कम से कम भी 200 volcanoes and they has 1/3 जो है अर्थ का टोटल लावा का फ्लो है. 1/10 ऑफ टोटल लैंड एरिया जो है वो कवर्ड है कूल्ड लावा बेड्स और ग्लेशियर से. जो लावा जब निकलता है, वॉल्केनो इरप्ट होता है, लावा निकलता है, फिर वो कुछ टाइम के बाद जब वो ठंडा हो जाता है, सूख जाता है, तो वो ग्लेशियर्स कई बार कन्वर्ट हो जाते हैं, लावा बेड्स बन जाते हैं. लक्षद्वीप. लक्षद्वीप आइलैंड्स आर अ ग्रुप ऑफ 36 आइलैंड्स इन द अरेबियन सी. लक्षद्वीप आइलैंड्स जो है वो 36 आइलैंड का ग्रुप है. लक्षद्वीप एक आइलैंड नहीं है, उसके अंदर 36 आइलैंड्स हैं. These islands are close to the Malabar coast. और ये आइलैंड्स जो है मलाबार कोस्ट के पास में है. लक्षद्वीप आइलैंड्स आर स्मॉल एंड फ्लैट. लक्षद्वीप आइलैंड बहुत ही छोटे भी हैं, फ्लैट भी हैं. About 10 of these islands are inhabited. Most of the people rely on agriculture and fishing for their livelihood. और इनमें से जो 10 आइलैंड्स हैं वहाँ पर लोग रहते हैं
वहाँ पे वेजिटेशन भी होती है और ज़्यादातर वहाँ के लोग एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड करते हैं और फिशिंग पर ही अपना लाइवलीहुड कवर करते हैं। कावरत्ती इज द कैपिटल ऑफ दिस यूनियन टेरिटरी। लक्षद्वीप की कैपिटल है कावरत्ती। Many tourists visit Lakshadweep because of its coral deposits. Coconut and palms are grown in plenty. The main language in Malayalam है। कोकोनट और पाम्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रो होते हैं क्योंकि बहुत बीच एरिया है, तो सबसे पानी ज़्यादा है, तो वहाँ उस जगह पर ज़्यादातर जो आपको कोकोनट के प्लांट्स मिलेंगे, पेड़ मिलेंगे और पाम ट्रीज मिलेंगे। और जो वहाँ की मेन लैंग्वेज जो लोग बोलते हैं वो है मलयालम। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अंडमान एंड निकोबार islands are located in the Bay of Bengal. ये Bay of Bengal में है। They contain about 300 islands. इसमें है 300 islands. Most of them are small in size. और बहुत सारे ऐसे हैं जो छोटे भी हैं। The islands have dense forest and only a few of them are inhabited. बहुत ही कम ऐसे हैं जहाँ पर लोग रहते हैं और ज़्यादातर जो islands इसके हैं 300 में से ज़्यादातर islands जो है वो वहाँ पर घने जंगल है। Northern part is called the Great Andaman while the southern part is called the Nicobar Group. तो जो उसका नॉर्दर्न पार्ट है उसको ग्रेट अंडमान के नाम से जाना जाता है और सदर्न पार्ट को हम निकोबार ग्रुप कहते हैं, तो तभी उसका नाम जोड़कर अंडमान एंड निकोबार बना है। सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज कॉल्ड द इंदिरा पॉइंट, और जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है उन दोनों का उसे इंदिरा पॉइंट कहते हैं। हियर द पिक्चर इज ऑल्सो गिवन ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड एंड निकोबार आइलैंड। नाउ वर्ड्स टू रिमेंबर। फर्स्ट इज आइलैंड, लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स. Coral deposits, substances deposited at the bottom of the sea from the skeletons of tiny sea creatures. Now let us recall the eastern coastal plain is wider than the western coastal plain. Eastern coastal plains जो है वो western coastal plains से ज़्यादा बड़े हैं. And rice and coconut main crops grown here. Now let's do the think and answer. Now we'll do the tick the correct option. Coastal plains are divided into dash parts, two parts. The two coastal plains meet at Kanyakumari. The western coastal plains are divided into dash parts. Western coastal parts 3 parts में divided है. The western coastal plains stretch from Gujarat to Kerala. Andaman and Nicobar Islands are located in the Bay of Bengal. Now let us do fill in the blanks using the words given in the box. Dash is the capital Lakshadweep. Lakshadweep की capital है कावरत्ती. Coastal plains stretch from dash to West Bengal. That is Gujarat. The main language of Lakshadweep is Malayalam. The southernmost point of the Andaman and Nicobar Island, जो southernmost point है Andaman Nicobar Island का, that is called your Indira Point. Dash contain about 300 islands. तो 300 islands किस में आते हैं? That is Andaman and Nicobar Island. Now let's do the tick the correct and cross the incorrect statement. Dispur is the capital of Lakshadweep. It is incorrect. Fishing and farming are the main occupations in the state's coastal plains. Yes, correct. Andaman and Nicobar Islands are a group of 300 islands. That is correct. Two coastal plains meet at Kavaratti. No, it's meet at Kanyakumari. Indira Point is the northernmost point of India. That is wrong because it is the southernmost point. Now let's do the match the following. Tamil Nadu में जो language बोली जाती है that is Tamil. गुजरात में बोली जाती है गुजराती. गोवा में बोली जाती है कोंकणी. केरला में बोली जाती है मलयालम and ओडिशा में बोली जाती है उड़िया. So I hope you all have understood this chapter. You all can go through it once again and we will meet in the next video with the next chapter. Then bye bye. Take care.